हेलो दोस्तों। एरिड सॉइल बंजर भूमि। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो होता है वो लाल से लेके भूरे रंग का होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये आमतौर पर बलुए बुनावट के होते हैं और ये स्वाद में नमकीन होते हैं। इन सम एरियाज द साल्ट कैन नॉट कंटेंट is very high and common salt is obtained by evaporating the water। और कहीं कहीं तो साल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वाटर को इवेपरेट करके या वाष्पीकरण करके इससे नमक बनाया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इस वजह से कि यहाँ का जो वातावरण गर्म है और उच्च तापमान है, इवेपरेशन या वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, इस सॉइल में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। द लोअर होरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और जो नीचे का परत होता है वो कंकरीला होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जो कंकर की परत होती है वो नीचे एक परत के रूप में हो जाती है जिससे कि पानी का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और अच्छी तरीके से सिंचाई करके इस मिट्टी को हम उपयोगी या बोने जोतने लायक खेती लायक बना सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल वनों की मिट्टी। These soil are found in hilly and mountainous areas where sufficient rain forest are available। ये मिट्टी पहाड़ी या फिर ऊंचे एरिया वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। जो मिट्टी की बुनावट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है पहाड़ी पर्यावरण के अनुसार। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। ये नीचे की तरफ चिकनी और गाद वाली होती है और ऊपर की तरफ ये खुरदुरी और मोटे दाने की होती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, बर्फ से ढके हुए हिमालय की तरफ, these soil experience denudation and are acidic with low humus content। तो ये पर्वत ज़्यादातर नंगे होते हैं और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो कम होती है। The soil found in the lower parts of the valleys, particularly in the river terraces and alluvial fans are fertile। और ये जो मिट्टी होती है नीचे भाग की वो घाटियों में अलवियल दोमट मिट्टी के मिक्सचर की वजह से ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का कटान और मिट्टी का संरक्षण। द डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। जो ऊपर की परत मिट्टी की जो साफ हो जाती है, नंगी हो जाती है और इससे जो पानी मिट्टी है वो ऊपर से बह जाता है या हट जाता है, इसे सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटान कहते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द टू। और जो प्रक्रिया है मिट्टी के कटान की और मिट्टी के बनने की वो एक साथ चलती है, वो आपस में संतुलन बनाए रखती है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग etc। लेकिन ये जो बैलेंस होता है मिट्टी का कटान या मिट्टी का बनना, इसको बीच में डिस्टर्ब मानव एक्टिविटी करती है जिसमें कि जंगलों का काटना, ज़्यादा चरवाही करना, कंस्ट्रक्शन आदि करवा देना या फिर माइनिंग का काम करवाना। वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। इसके अलावा हवा है, ग्लेशियर है और पानी भी सॉइल इरोजन में मदद करते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गली। जो बहता हुआ पानी है वो गहराई से
खोद देता है और वो नाली के रूप में गली बन जाती है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैडलैंड। और ये भूमि जो होती है वो खेती के लिए बिल्कुल बुरी हो जाती है और इसे बैडलैंड हम कहते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। चंबल बेसिन में इसे रेवाइन के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। और ये जो कभी कभी होती है, ये मिट्टी का जो बहाव होता है वो बिल्कुल एक परत लेके बहा जाता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे। और ऐसे मामलों में ऊपर की जो पूरी परत होती है वो पूरी बह जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। इसे परत का कटान कहते हैं। Wind blows loose soil or flat or sloping land known as wind erosion। हवा भी जो सूखी ऊपर की मिट्टी रहती है ढीली, उसे उड़ा के ले जाती है, इसे विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। और जो मिट्टी का कटान है ये खेती के गलत तरीके की वजह से भी होता है। प्लॉइंग इन ए रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जो जुताई है मिट्टी की वो भी गलत तरीके से ऊपर नीचे करने से वो हवा के दबाव से या पानी के दबाव से बह जाती है। तो ये तरीका भी जो मिट्टी के जुताई का है वो गलत है और इससे सॉइल इरोजन होता है। प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन एंड स्लोप्स। जो प्लॉइंग है या फिर जो भूमि की जुताई है वो कंटूर लाइन के हिसाब से करने पर पानी का बहाव सीधे तौर पे नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लॉविंग। इसे कंटूर प्लॉविंग भी कहा जाता है। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। और इससे सीढ़ी नुमा एक खेत बनाया जाता है जिसे हम टीरेस भी कहते हैं। टीरेस कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट इरोजन। टीरेस कल्टीवेशन से भूमि का कटाव नहीं होता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टीरेस फार्मिंग। जो पश्चिमी और मध्य का हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी की टीरेस फार्मिंग या सीढ़ी नुमा खेती होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े खेत पतली पतली पट्टी के रूप में होते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। और दो खेतों के बीच में जो घास का एक पतली पट्टी होती है। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड। इससे हवा का दबाव कम होता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस प्रक्रिया को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे। और इसी के किनारे किनारे पेड़ों को लगा देना भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। इसे ये जो लाइन होती है पेड़ों की इसे शेल्टर बेल्ट भी कहा जाता है। These shelter belt have contributed significantly to stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India। और ये जो किनारे किनारे पौधे लगाए जाते हैं इससे जो बालू के पहाड़ बनते हैं इसमें भी कमी आ जाती है, वो स्थिर होते हैं। और ये पश्चिमी भारत में जो डेजर्ट है उसमें बहुत उपयोगी साबित हुआ है। नमस्कार, थैंक यू फॉर